पांचों को याद करेंगे तो कोई हो जाएगा 10, बाकी 6 को बचेगा तो 12। ठीक है, चलिए देखिए ये जो पंचाल होता है इसकी दो राजधानियां होती हैं। एक होता है उत्तरी पंचाल, क्या होता है जिसको अही क्षेत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और एक होता है दक्षिणी पंचाल, क्या होता है, इसको होता है कम्पिय, क्या होता है। तो ये जो पंचाल हो गई इसकी राजधानी कहाँ हो गई, दो जगह, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। गम अधिक्षेत्र एवं गम्पीले, उत्तरी पंचाल को क्या कहा जाता है, दक्षिणी पंचाल को ठीक है। तो पंचाल की राजधानी आपको क्या बताइएगा, उत्तरी पंचाल एवं कहीं ये नहीं दिया रहता है, ये भी याद रखना है, वही क्षेत्र और गम्पीले। ठीक है, वही क्षेत्र एवं क्या होता है, पूर्व की राजधानी कहाँ होती है बताइए, इंद्रप्रस्थ। कहाँ होता है, इंद्रप्रस्थ। पूर्व की राजधानी कहाँ हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पूर्व की राजधानी कहाँ हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, वज्जी की राजधानी मिथिला या विदेह, मिथिला या क्या हो जाएगा, विदेह। तो बताइए वज्जी की राजधानी किस महाजन पद की राजधानी मिथिला या विदेह है, इंद्रप्रस्थ किसकी है, पूर्व का, और ही क्षेत्र कम्पीले। अगला मत्स्य के विराटनगर, जो दरोगा में पूछा गया था, विराटनगर क्या हो जाएगा, विराटनगर। तो मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, क्या होता है, वत्स की राजधानी क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। तो ये पांचों याद हो गया सब लोग को, एक बार देख लीजिए फिर से बताइए। अब उलट प्रदेश मत्स्य की कहाँ है, विराटनगर, वज्जी का कहाँ है, मिथिला या पूर्व का कहाँ है, वज्जी की राजधानी वैशाली नहीं, वो मतलब मानक नहीं माना गया, इससे दे ऑप्शन के हिसाब से कंडीशन देखो। वज्जी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, मत्स्य के, वत्स के, समझ में गया। चलिए बताना है आप लोगों को किस महाजन पद की राजधानी विराटनगर है, किस महाजन पद की राजधानी कौशाम्बी है, वत्स की, किस महाजन पद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है, किसका है, और किस महाजन पद की राजधानी विदेह या मिथिला है, और उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। बताइए एक बार फिर से, अंग की राजधानी, मगध की, मल की, उसके बाद था कौशाम्बी, काशी का, पंचाल का, गुरु का, इंद्रप्रस्थ, उसका कहाँ है, वज्जी का, मिथिला। विराटनगर किसका है, वत्स का कहाँ है, हो गया। एक बार 10 लाइन से कीजिए, पहला क्या हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौशल। ये एक दिन का हो गया होमवर्क आपका। आज का है पंचाल, उसके बाद गुरु, उसके बाद वज्जी, क्या है, वज्जी के बाद मत्स्य के बाद वत्स। ठीक है, ये मत्स्य है, मत्स्य। ठीक है, चलिए बताइए फिर से एक बार देखिए, अंग की, मल के, काशी, कौशल, पंचाल के, गुरु के, वज्जी के, मत्स्य के, वत्स के, क्या फिर से लिख ले, हाँ लिख दीजिए फोटो खींचिए। अंग में क्या हो जाएगा, मगध के, राजगीर, मल के, कुशीनगर, काशी के, बनारस, कौशल के, श्रावस्ती, पंचाल के, उत्तरी पंचाल, उत्तरी पंचाल के क्या कहा जाता है,
उसके बाद दक्षिण पे जाओगे दक्षिणी पंचाल क्या बोला जाता है? कॉम्पिलेट इसको बोला जाएगा। कॉम्पिलेट हो गया। उसके बाद पूर्व का इंद्र वजी का विदेह या मिथिला क्या हो जाएगा? और उसके बाद मत्स्य का विराट नगर हो गया। कहाँ है वजी? कहाँ लिखे? मानक नहीं है, अगर देगा ऑप्शन में तभी माना जाएगा। वैशाली देता है। ठीक है, जैसे ये मानक नहीं माना गया है, मेन विदेह या मिथिला माना गया है, लेकिन देता है इसका भी ऑप्शन के हिसाब से। अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है, वत्स क्या हो जाएगा? हो गया ना कि 16 महाजन पद में सबसे इंपोर्टेंट कौन था? मगध था। ठीक है, मगध के पूर्व में कौन सी नदी थी? नीचे पर्वत था। ठीक है, उसके बाद सोन नदी, हो जाएगा सोन नदी। ऊपर में गंगा नदी। गंगा। चलिए बताना है कि गंगा नदी का उद्गम गोमुख की माली से मुहाना कहाँ बना थी? बंगाली खाड़ी। इसकी लंबाई 25। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी फाल्गु नदी का उद्गम स्थल नहीं लिखा हुआ। नहीं क्या लिखा हुआ? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। हाँ। छोटा नागपुर के पठार से क्या होती है? निकलती है। पठार से निकलती है और यह मुहाना निकलती है और मुहाना बनाती है कहाँ? गंगा नदी में। लेकिन फिक्स नहीं है कि कहाँ से जाती है गंगा नदी में। ठीक है, अब बताइए छोटा नागपुर के जो पठार है वो भारत में किस खनिज के लिए फेमस है? ऊन कहा जाता है। यहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह इस पठार में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। हाँ, कोयला क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसे भारतीय खनिज का रूट प्रदेश कहा जाता है। भारतीय खनिज का कौन सा प्रदेश कहा जाता है? रूट प्रदेश। मतलब मेन मिडिल जैसे हृदय जैसे नहीं होता है, इसका पाती दिया गया है, रूट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए तो ये छोटा नागपुर के पठार है कहाँ? कौन सा राज्य में? झारखंड में। एक झारखंड में कोडरमा की पठार है, किसके लिए प्रसिद्ध है? नहीं, कोडरमा के पठार को अवरक सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये फाल्गु जो नदी होती है, इसी नदी के तट पर क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी का उद्गम बताइए आप लोग। ठीक है, अब 16 महाजन मगध पे कोई को वंश राज किया था? अगला कौन था? हो गया। बताना क्वेश्चन अब यहाँ लिखवा दिए हैं। हरियर वंश के संस्थापक कौन थे? पहला कौन थे? अब देखिए, और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। क्वेश्चन एक बार पूछा था कल के बीपीएससी के सेट में मिला था हमको कि ये जो सुनिए हरियर वंश के जो प्रारंभिक संस्थापक थे बृहदत्त, इसको वास्तविक साक्ष्य नहीं माना गया है। ये बात किस पुस्तक में लिखा गया है? कौन सी ग्रंथ में लिखा गया है? ठीक है, रामायण महाभारत था। ठीक है, ऐसे मतलब पुस्तक थी। यही में दो ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन हो जाएगा? ये बात महाभारत में लिखा गया है। ठीक है, कि ये जो था बृहदरथ जो थे ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे। ठीक है, बृहदरथ क्या थे? तो वास्तविक संस्थापक कौन बना? बोलिए। बिंबिसार जब मगध के गद्दी पर बैठा था उस समय मगध की राजधानी कहाँ बनेगा? राजगीर में। कहाँ बनेगा? राजगीर। इसके बाद देखिए बताया गया कि ये मगध जब जैसे ही गद्दी पर बैठा था उस समय अवंती के राजा एक थे। उसका नाम क्या था? अवंती के राजा थे ये, इसका नाम था ये अवंती का था। उसका राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रभु।
और यहाँ मगध के गति पर कौन थे? बिंबिसार बीमारी किसको हुआ था? किसको हुआ था? तो चंद्रप्रभोत की बीमारी क्या हुई थी? और इसका राजवैद्य कौन था? युवक को भेज के इन्होंने क्या किया? तबियत इसकी सुधरी कि नहीं? इसके बाद क्या हुआ? मगध को क्या हुआ? ये पूरा मगध हो गया। फिर भी इन्होंने अपनी क्षेत्र का विस्तार किस माध्यम से किया? शादी के माध्यम से। और शादी कौन सी लड़की से? अब ये बताना है कि ये तो शादी बहुत किए थे मदरसा वाली लड़की को सोच करके। इनकी पत्नी कई गो थी? पहला महाकौशला, उसके बाद महाकौशला, चेलना और क्षेमा, ये इनकी 3 पत्नियां थी। ठीक है। अमरपाली तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला थी। पत्नी हो सकता है कई को पत्नी है, मतलब किया होगा, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि अमरपाली से भी शादी किया होगा, इसमें हमको तो नहीं मिला है। तो अमरपाली से अलग मतलब किए होंगे, लिखते होंगे तो मिला होगा। लेकिन ऐसे अमरपाली आप लोग पढ़ाए हैं, बौद्ध धर्म अपनाने वाली, निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म बनाने वाली। ठीक है। तो ये कौन हो जाएगी? महाकौशला और चेलना और क्या हो गया? देखिए हाजिया का वंश थे, मतलब पहला फिल्म वही ना था, मतलब निरहुआ कई बार हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बना दिया। हाजिया का वंश कौन थे? मतलब इनकी हत्या कौन किया था? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अब इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और बीपीएससी तक के सेट मारिएगा, अगर यहाँ से आएगा तो पक्का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। किसको? वंश को नहीं, सुनिए, आर्यक वंश को केवल पृथहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसके जितना भी राजा हुए अपने पिताजी के हत्या कर करके गद्दी पे बैठे थे। ये अजातशत्रु भी अपने पिताजी के गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। अब अजातशत्रु आज पढ़ता है। देखिए पहला क्वेश्चन है अजातशत्रु से कि इन्होंने अपने पिता किसको? बिंबिसार को हत्या करके गद्दी पर बैठा था। हत्या करके क्या किया था? बैठा था। तो अब बताइए, अब क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार के उत्तराधिकारी कौन था? तो क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। उत्तराधिकारी का मतलब उसके बाद आने वाला राजा। ठीक है। अजातशत्रु किसकी हत्या किए थे? बिंबिसार अजातशत्रु के क्या थे? इन्होंने अजातशत्रु को 2 उपाधि दिया गया था। उपाधि कई गो? 2। इसको सबसे पहले कहा गया था पृथहंता। क्या कहा गया था? पृथहंता। ठीक है। और दूसरा कहा गया था कुड़ी। क्या कहा गया था? कुड़ी। और अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रुओं को हत्या करने वाला। कुड़ी को उपाधि दिया गया है, नाम जिसे नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ गुण देख के आपके घर वाला कुछ उपाधि देती है। ठीक है। तो उसके मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो बताइए पृथहंता किसको कहा जाता था? किसको कहा जाता था? अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं की हत्या करने वाला व्यक्ति। क्या होता है? शत्रुओं के हत्या करने वाला व्यक्ति को ही क्या बोला जाता है? करने वाला व्यक्ति को ही बोला जाता है अजातशत्रु। ठीक है। अब देखिए इन्होंने सबसे पहला अपने जब गद्दी पर बैठे सब उपाधि लेकर, तो पहला काम में ये क्या किया था? इन्होंने राजगीर को किलाबंदी किया था। जो इनकी मेन राजधानी थी राजगीर, उसको किलाबंदी कर दिया, उसको सेफ कर दिया। ठीक है। ताकि इस पर कोई आक्रमण ना हो। ठीक है।
तो राजगीर का किलाबंदी किसके समय हुआ था? किसके समय? अमृतसर के संधि किस सिख गुरु ने किया था? रामदास की अमरदास? बोलिए। और गुरु हरगोविंद किए थे, ठीक है? गुरु हरगोविंद अमृतसर शहर के किलाबंदी इसके समय में किलाबंदी के मतलब चारों तरफ से घेरना। तो राजगीर में किलाबंदी किसके समय किया गया था? अजातशत्रु। इन्होंने जब सुनिए हर्यक वंश जब बिंबिसार था तो बिंबिसार की अंतिम इच्छा क्या था? जब अवंती को मिला लिए तो वैशाली पे आक्रमण करना, लेकिन बिंबिसार वैशाली पर आक्रमण नहीं कर पाया तो वो अधूरा छूट गया। तब तक उनकी बेटा क्या किया? उनकी हत्या कर दिया। तब इन्होंने अपनी पापा की बातों को क्या किया? पूरा किया। तो इन्होंने वैशाली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस पे वैशाली पे आक्रमण करने की योजना किसने बनाया था? अजातशत्रु। और इन्होंने मतलब सपोज दैट यहाँ राजा थे और वैशाली पे इन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो इनके एक दरबारी था, कौन थे? अजातशत्रु। मगध के गद्दी पर कौन थे? अजातशत्रु। और इनके एक दरबारी था जो दरबार में सारा काम देख रहा था, उसका नाम था बरसकार। क्या नाम था? इन्होंने वैशाली पे आक्रमण करने से पहले बरसकार को वैशाली में भेज दिया जांचने के लिए कि कहाँ उन लोग का हथियार रखा गया है, उनकी सैनिक किस अवस्था में रह रहे हैं, कहाँ से ढुका जाएगा, कहाँ से आक्रमण किया जाएगा, कैसे निकला जाएगा, सारे बात को जांचने के लिए युद्ध से पहले किसको भेज दिया? और बरसकार गया, इस बात को जांच के पूरा ढंग से आया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? अजातशत्रु ने क्या किया? वैशाली पे क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। तो क्वेश्चन आप लोग के बिहार के इतिहास में करवाए थे वन लाइनर में कि वैशाली को मगध में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? अजातशत्रु के काल में। किसके शासनकाल में? वैशाली को मगध में किसके शासनकाल में? और जब इन्होंने सब जांच के आया तो इन्होंने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण के दौरान 2 हथियार प्रयोग किए थे। उस हथियार का नाम था, पहला नाम था रथमसूल, रथमसूल, और दूसरा नाम था महाशिला कंटक। क्या था? महाशिला कंटक। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रथमसूल एवं महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? वैशाली। और कौन सा राजा किए थे? ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा जब इन्होंने वैशाली को क्या किया? मगध में मिला लिया। तो ये किसके समय मिला था? अजातशत्रु। अब एक क्वेश्चन आप बताइए, इसके समय में कौन सी बौद्ध संगतियां हुई थी? पहला का नाम क्या था? आम, यानी जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? जगह कहाँ था? और इसके अध्यक्ष शासक कौन थे? शासक थे यानी अजातशत्रु। कौन से शत्रु थे? शासक में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कश्यप कि अजातशत्रु के समय में कौन सी बौद्ध संगतियां हुई? ठीक है, बाकी अजातशत्रु भी खत्म। एक बार देखिए फिर से, सुनिएगा आराम से। अजातशत्रु किसके हत्या किए थे? अपने पिता बिंबिसार को। जब इन्होंने हत्या करके गद्दी पर बैठा तो इनको 2 उपाधि दिया गया। कौन? हंता और कुड़ी। क्या कहा गया? हंता और कुड़ी। और इन्होंने क्या किया? मतलब ये जो शब्द दिया गया इनका नाम, क्योंकि ये खोज के अपने शत्रुओं की हत्या करते थे, इसलिए अजातशत्रु का अर्थ ही हो गया कि शत्रुओं की हत्या करने वाला व्यक्ति। ठीक है। इसके बाद इन्होंने राजगीर को किलाबंदी किया, मतलब अपनी जो इनका संपत्ति था, जो क्षेत्र था, उनको एकदम इकट्ठा कर लिया। ठीक है, कि उस पर कोई दूसरा राज या साम्राज्य शासन न करे या आक्रमण न करे। और इन्होंने अपने बाबूजी वाला जो इनका था उनका छूट गया था वैशाली, इनके आक्रमण करने के लिए किस व्यक्ति को भेजा था? बरसकार किसके दरबारी थे? अजातशत्रु के। किसका? और उन्होंने क्या किया? इस युद्ध में जीत गया, यानी वैशाली को किसके समय मिलाया गया? और इसमें कौन सा 2 हथियार थी? और महाशिला। तो सुनिए यहाँ पे पहला हो गया हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के संस्थापक में हो गए बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा मार दिया इनको अजातशत्रु, और अजातशत्रु के भी बेटा
मार देंगे इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा? उदाई। कौन हो जाएंगे? उदाई। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कर दें ना ना तू जाइए। इसको आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा। इससे ये जो टाइम पे ही किसकी हत्या किए थे? दासी अपने पिता आजाद शत्रु की हत्या किए थे। और इन्होंने जब गद्दी पर बैठा तो इन्होंने अपना एक ही काम स्थापना किया था, क्या किया था? देखिए ये जो पाटलिपुत्र पूछा जाता है कि उदाई जो था पाटलिपुत्र के स्थापना किन दो नदी के तट पर किया था, मतलब किन दो नदी के बीच में? कौन सी नदी? गंगा नदी। और दूसरी तरफ सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। गंगा नदी और सोन नदी के तट पर इन्होंने क्या किया? स्थापना या पाटलिपुत्र की स्थापना। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया उदाइन से, ठीक है? उदाइन से अगर पूछा जाएगा, और इनको भी त्रिदहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिदहंता। तो त्रिदहंता किसको बोला जाता है? उदाइन को भी और आजाद शत्रु को भी। इन्होंने गंगा नदी और सोन नदी के बीच में इन्होंने एक शहर बसाया था। कौन सा? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का पहला नाम क्या था? पटना। किस नेता ने पटना से पाटलिपुत्र किया था? कौन सा राजा था? बोले ये पटना से पाटलिपुत्र नहीं किए थे, ठीक है? नामकरण किसने किया था? पटना से पाटलिपुत्र जो स्थापना हो गया शेरशाह सूरी था। नामकरण करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था, इन्होंने पटना से क्या किया? पाटलिपुत्र। और इन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्र के स्थापना। समझ में आ रहा है? टाइम दीजिए, उसके बाद सुनिए। देखिए नहीं समझ में आएगा, बार बार पूछना है। और अगर तेज पढ़ा रहे हैं वो भी कम बताना है। यहाँ पे अभी हिम्मत की बाहर निकल के सब तेज पढ़ा रहे हैं। यहाँ बताइएगा तो कंट्रोल होगा। अब मान लीजिए कि मरीज मरने के बाद डॉक्टर के पास ले जाइएगा तो कोई इलाज होगा? उसको पहले बताइए कि ये रोग है, ये दिक्कत है हमको, उस हिसाब से बताया जाएगा। तो ये कंप्लेन बाहर नहीं, अंदर जितना करना है करिए। तेज रोज रोज जितना पूछना है यहाँ पे पूछिए। सुनिए बात बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं। ये जो सुनिए ना, इसको हटा दीजिए। सबसे बढ़िया कर दीजिए इसको पटना। पटना का स्थापना किया था उदाई, ठीक है? और पटना से नाम जो किसने किया था? ये भी गलत है। क्या ये होना चाहिए? पाटलिपुत्र से क्या हो जाएगा? पटना। अब सही हो गया, ठीक है? अब देखिए, अब क्वेश्चन बताना है कि कौन सा वेद में पाटलिपुत्र को अछूत की नगरी माना गया है? अछूत की नगरी। अछूत की नगरी किस में माना गया है? अथर्ववेद में। कौन सा वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूत की नगरी बताया गया। वैदिक काल में इससे संबंधित कहानी बताते हैं। जब वैदिकरण का विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में और दक्षिण भारत वैदिक काल में, तो जो गौतम रामगण थे, राजा पुरोहित के पुत्र, उनको एक व्रत दिया गया था कि आप किस नदी को? गंडक नदी को। कौन सी नदी को? उनको व्रत था कि आप गंडक नदी को पार करके अगर पटना पहुंच जाते हैं, गंगा नदी, गंडक नदी, अरे दोनों तो एक है हम लोग। सुना गया आप लोग का। अरे यार तो मिल जाती है गंगा में, बारिश का गंगा हुआ, ठीक है? तो ये गंडक नदी को पार करने के लिए उनको व्रत रखा गया था, और उनकी व्रत जो था असफल हो गया, वो पार नहीं हो गए। तो इसलिए उन्होंने अपने मुंह से कहा कि ये गंगा को अछूत माना जाएगा, मतलब पूरा पाटलिपुत्र को ही अछूत माना जाएगा, और इस यहाँ की गंगा के जल को भी अशुद्ध माना जाएगा, मतलब पवित्र नहीं माना जाएगा।
इसलिए हम लोग जो जल होता है कहीं देवघर से आता है, बक्सर से आता है, लेकिन पटना के गंगा नदी से नहीं आता, क्योंकि गंगा के जल को क्या माना गया, अपवित्र। और इस बात को लिख दिए थे किस वेद में, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बताना है कि ये जो पाटलिपुत्र था, 21 पुस्तक में लिखा गया है कि बिहार के सबसे बड़ा शहर है। बोलिए, तो इंडिका पुस्तक, इंडिका की मेगास्थनीज जो पुस्तक थी, सॉरी मेगास्थनीज की जो, हाँ मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। इस बुक में लिखा गया था कि बिहार के सबसे बड़ा शहर कौन है, पटना। क्या है, पटना, ठीक है। इसलिए बिहार की राजधानी कहाँ बनाया गया, पटना को। और क्वेश्चन बताना है कि ये जो इंडिका थी, ये कौन सी भाषा की पुस्तक थी, कौन सी भाषा की थी, ग्रीक और यूनान भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है। क्यों इसको यूनान पुस्तक क्यों कहा गया, यूनान भाषा क्यों दिया गया, क्योंकि जो मेगास्थनीज थे यूनान के राजा फिलिप के पुत्र थे, ठीक है, मतलब फिलिप के पुत्र जो सिकंदर था उसके सेनापति थे। तो ये मेगास्थनीज किसका सेनापति हो जाएगा, बोलिए, सेल्यूकस निकोटर का। इसका सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, सेल्यूकस निकोटर। पटना। ये जो पुस्तक है किसकी है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसका सेनापति था, सेल्यूकस निकोटर किसका सेनापति थे, सिकंदर। किसका थे, सिकंदर। यानी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकोटर और सेल्यूकस निकोटर की सेनापति। और इस सब के सब बात पता चलेगा मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य वंश में, वहाँ पढ़ाएंगे सबके बारे में। तो ये और ये जो इंडिका पुस्तक थी, इसमें लिखा गया था कि भारतीय समाज में लिखने की कला नहीं थी। भारतीय समाज में क्या था, लिखने की कला नहीं थी, हाँ लिखने की कला नहीं थी। और मौर्य वंश कितने में विभाजित था, 7 वर्गों में विभाजित था। कई वर्गों में, 7 वर्गों में विभाजित था मौर्य काल, ठीक है। तो ये पटना से समझ में आया, लेकिन पटना से बहुत सारे क्वेश्चन है और 2-3 को जोड़ते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, नगर निगम की स्थापना हो गया था 1952। और पूछेगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1917 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1900। तो पटना से इतना ही यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया पटना से। पटना नगर निगम की स्थापना 52 में, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 17 में और उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, ठीक है। इसके बाद ये जो उदयन थे, इसका बेटा का नाम था नागदशक। इसका बेटा कौन हुए, यानी उदयन के बेटा हो गए नागदशक। और ये जो नागदशक थे, ये अजोग शासक थे। कौन थे, नागदशक। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे, पहला राजा कौन हो जाएंगे, बिंबिसार। उसके बाद अंतिम, समझ में गया। अब ये नागदशक थे जो अजोग थे, अजोग का मतलब समझ में आता है, दूध को करने की इनमें क्षमता नहीं थी। तो इनको इनके ही सेनापति, नागदशक के ही सेनापति उसका नाम क्या था, शिशुनाग। सेनापति इन्हीं के सेनापति थे शिशुनाग, जिन्होंने इनकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। शिशुनाग ने हत्या करके कौन सा वंश लाया, हर्यक वंश के स्थान पे कौन सा वंश आ गया, शिशुनाग वंश का आगमन हुआ, ठीक है। तो इसलिए आज हर्यक वंश क्या हो गया, समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए, टॉपिक बना लीजिएगा सारा, ठीक से।